चैत्र नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा के 9 अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि की शुरुआत प्रतिपदा के साथ शुरू होती है और इसका समापन रामनवमी के साथ हो जाता है। नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है कलश की स्थापना करना। मान्यता है कि इस दौरान यदि घर में विधि विधान से कलश की स्थापना की जाती है तो पूरे साल समृद्धि बनी रहती है। वहीं यदि आप कलश के साथ ज्वारे भी उगाती हैं तो ये आपके घर की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ज्वार जितने ज्यादा और हरे भरे उगते हैं वो उतने ही ज्यादा शुभ होते हैं। इससे घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है। वहीं जिस प्रकार कलश की स्थापना करना महत्वपूर्ण माना जाता है, उसी प्रकार कलश के विसर्जन को भी सही तरीके से और विधि पूर्वक करने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं इस साल चैत्र नवरात्रि में कलश विसर्जन की स्थिति क्या है और इसे किस विधि से विसर्जित करना ठीक रहता है। चैत्र नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर के साथ कलश की स्थापना भी की जाती है। ऐसी मान्यता है कि कलश को 9 दिनों तक स्थापित रखने के बाद उनका विसर्जन कर देना चाहिए। चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि को माता दुर्गा की मूर्ति के साथ कलश की स्थापना की जाती है और 9 दिनों तक पूजा करने के बाद कलश का 8वें, 9वें या 10वें दिन विसर्जन किया जाता है। दरअसल कलश विसर्जन को लेकर अलग तिथियां इसलिए होती है क्योंकि लोग कन्या पूजन अलग अलग दिनों में करते हैं और कलश हमेशा कन्या पूजन के बाद ही विसर्जित किया जाता है। यदि आप अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन करती हैं तो आप इसी दिन कलश का विसर्जन कर सकते हैं। यदि आप नवमी के व्रत का पारण और कन्या पूजन कर रहे हैं तो इसी दिन कलश का विसर्जन करने की सलाह दी जाती है। अब आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि के दिन कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या है। ज्योतिष की माने तो कलश का विसर्जन नवमी तिथि के दिन करना ही शुभ माना जाता है। इस साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि यानी कि रामनवमी 30 मार्च को पड़ेगी और इसी दिन कलश का विसर्जन किया जाएगा। रामनवमी तिथि आरंभ 29 मार्च दिन बुधवार रात्रि 9:07 से, रामनवमी तिथि का समापन 30 मार्च 2023 गुरुवार को रात्रि 11:30 पर। कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त 30 मार्च रामनवमी तिथि दोपहर 1:40 से 3:50 तक। अब आइए जानते हैं कलश विसर्जन की विधि क्या है। चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा की प्रतिमा और कलश की विधिवत पूजा करने के बाद ही विसर्जन करना शुभ होता है। कलश उठाते समय सबसे पहले आपको इसके ऊपर रखे हुए नारियल को हटाना चाहिए और इसकी पूजा करते हुए इस पर सिंदूर लगाना चाहिए। नारियल और चुनरी को उठाकर घर की किसी बुजुर्ग महिला के हाथ में ये दोनों ही चीजें रख दें। इसके बाद कलश में रखे हुए आम के पत्तों को हटाएं और कलश के भीतर रखे जल को आम के पत्तों से घर के चारों ओर छिड़कें। इस जल को परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर भी छिड़कें। जल सबसे पहले पूजा के स्थान में छिड़कें, फिर किचन में और फिर अन्य स्थानों पर छिड़कें। ध्यान रखें कि कलश का जल आपको भूलकर भी बाथरूम वाले हिस्से में नहीं छिड़कना चाहिए। बचे हुए जल को घर में रखे तुलसी या किसी अन्य पौधे में डालें और माता से घर की समृद्धि की कामना करें। कलश के साथ आपको ज्वारों को भी निकाल देना चाहिए। एक एक करके सभी ज्वारे निकाल लें और घर के उन स्थानों पर रखें जहां आप पैसों से जुड़ा कोई सामान रखती हो। कुछ ज्वारे अपने पर्स में जरूर रखें। कलश और बचे हुए ज्वारे घर के बाहर किसी पेड़ के पास या मंदिर के पास रख दें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। देश और दुनिया के अपडेट्स के लिए और इस तरह की और वीडियोस के लिए दैनिक जागरण को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।